नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई और यह घटना समाधिया कॉलोनी के पास की बताई जा रही है। समाधिया कॉलोनी में ही दुकान में यह आग लगने की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया गया, काबू पा लिया गया। जनकगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। दुकान में जो सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और ये तस्वीरें भी मौके की आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। हालांकि सामान जल गया लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई। फायर ब्रिगेड गर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। ये ग्वालियर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुकान में यह आग लगी और काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यह आग धूं धूं कर जल रही है और इतनी भीषण आग है कि अंदर सब कुछ सामान जो था वो जलकर खाक हो गया। कैसे लगी पता नहीं चल पाया। समाधिया कॉलोनी में ये दुकान बताई जाती। और उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे। चाइनीज मांझे से युवक घायल हो गया। चाइनीज मांझे की चपेट में राह चलता युवक आया और इससे युवक का गला कट गया। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उज्जैन से यह खबर और आपको बता दें कि उज्जैन में ही लगातार 2 दिनों तक प्रशासन ने कार्रवाई की और चाइनीज मांझा बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनके अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोगों को यह समझना होगा कि पतंगबाजी किसी की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। आप पतंग का शौक भरपूर रखिए, लेकिन चाइनीज डोर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है जबकि ये घातक है और ये आपके लिए भी घातक है। यहां तक कहा जाता है कि चाइनीज मांझा अगर किसी बिजली के तार से अगर छू जाता है तो करंट लगने की भी स्थिति हो जाती है। ऐसे में इससे दूर रहें। और भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। नाबालिग का अबॉर्शन करने वाला क्लिनिक सील कर दिया गया है। होम्योपैथिक डॉक्टर का यह क्लिनिक बताया जाता है जिसको अधिकारी नहीं, लेकिन यहां पर होम्योपैथिक डॉक्टर जो है नाबालिग का अबॉर्शन कर रहा था। इसके क्लिनिक को सील कर दिया गया। बाग सेवनिया इलाके में यह क्लिनिक चल रहा था। होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथी इलाज कर रहा था। दुष्कर्म और लव जिहाद का केस दर्ज होने पर यह खुलासा हुआ है। नाबालिग से दुष्कर्म कर अबॉर्शन कराया। आरोपी पर पॉक्सो और धर्मांतरण का मामला दर्ज कर लिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। चुनावी साल की शुरुआत का बीजेपी का पहला शक्ति प्रदर्शन भोपाल में दिखाई दिया। सीएम हाउस में एमपी राजपूत महापंचायत एक क्षत्रिय समागम का आयोजन किया। इस मौके पर न सिर्फ राजपूत समाज की कई मांगों को हरी झंडी मिली, बल्कि सीएम ने मन भावन टेकरी पर रानी पद्मावती का स्मारक बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम हाउस का ये नजारा सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं बल्कि चुनावी साल में बीजेपी के जातीय समीकरणों का शक्ति प्रदर्शन भी है। सीएम हाउस में आयोजित राजपूत समागम के जरिए बीजेपी ने सूबे के राजपूत वोट बैंक पर अपना दबदबा दिखाया है। दरअसल चुनावी सीजन में राजपूत समाज की कुछ मांगें हैं जिन्हें लेकर करणी सेना आंदोलन की रणनीति भी बना रही है। लेकिन इस बीच सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम के दौरान ही सीएम ने समाज की कई मांगों को पूरा करने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी। इतना ही नहीं, सीएम ने मनभावन टेकरी पर रानी पद्मावती के स्मारक से बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। तो जय राणा प्रताप की, जय महाराज छत्रसाल की, धूमधाम से मने। पर आप कहेंगे कि स्वरूप क्या हो, सरकार कैसे साथ हो, तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो सबके गर्व और गौरव है, देशभक्ति के पर्याय, स्वाभिमान के प्रतीक हैं। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। बीच में ये राज्यपाल और बाकी मित्र बैठे, जब फिल्म आई थी पद्मावत, बाद में नाम किया। अगर मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बैन अगर लगाया था तो मैंने लगाया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया। हम क्या इस फिल्म को नहीं चल रहे? अब उस समय के बच्चों पे केस कास बन गए,
वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सीएम हाउस में राजपूत समाज का ये बड़ा आयोजन तब हुआ जब करणी सेना 8 जनवरी को 21 मांगों को लेकर मेगा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। उधर राजपूत समाज के एक धड़े की नाराजगी पर शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह का कहना है कि कोई नाराज नहीं रहेगा। 3 दिन बाद इस समागम का पॉजिटिव रिजल्ट सबके सामने होगा। अगर नाराज होते तो 8 साल की बच्ची, 12 साल के बच्चे, कई माताएं, कई बहनें इस 8 जनवरी के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पैदल चाल नहीं चल रहे होते। एक बड़े आंदोलन को क्षति पहुंचाने के लिए ये सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है। गौर से देखें, ये वो प्रायोजित प्रोग्राम है जिसमें क्षत्रिय समाज को ही समाज के नाम पे 2 भागों में बांटा जा रहा है। हमारी मांगे वही हैं, हमारा स्थान वही है, हमारा मुद्दा वही है, हमारा औचित्य वही है, हमारा मकसद वही है, स्थान भी वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। दरअसल चुनावी साल में जाति समीकरणों को साधने की कवायद तेज होती जा रही है। बीजेपी का फोकस सिर्फ आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक पर नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को पार्टी साधने में जुटी हुई है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। अब देखना यह है कि 8 तारीख को होने वाला करणी सेना का ये जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, जो मांगों को लेकर वो करने वाले हैं 8 तारीख को, वो कितना रंग में रहने वाला है, क्योंकि उसके पहले ही सरकार ने ये आयोजन करके कार्ड खेलने की कोशिश की है। इधर समेत शिखर जी के मुद्दे पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस मसले पर एक कमेटी भी बना दी गई है। शिखर जी हमारा है, शिखर जी हमारा है का नारा लगा रहे ये जैन समाज के लोग हैं। जैनियों के पवित्र तीर्थ समेत शिखर जी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्टेटमेंट आया है। राज्य सरकार, झारखंड की सरकार को उन्होंने निर्देशित किया है और इसी फैसले के जो पक्ष में बड़ी संख्या में जन समाज यहाँ रतलाम में भी मौजूद है, खुशियाँ मना रहा है। और ये जो लोग हैं आप खुद देख सकते हैं कि मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाकर खुशी मना रहे हैं। आज के ये जो सरकार का फैसला आया है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची है। बहुत लंबा प्रोटेस्ट रतलाम में देखने को मिला था और आज अपने इस संघर्ष में जो जैन समाज है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। झारखंड में श्री समेत शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, केंद्र ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया है, जिसमें जैन समाज के 2 और स्थानीय जनजातीय समुदाय का 1 सदस्य शामिल किया जाएगा। एमपी के रतलाम में जैसे ही इस बात की सूचना जैन समाज के धर्मावलंबियों को मिली, वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते नजर आए। केंद्र सरकार के फैसले पर जैन समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि ये शिखर जी हमारा है। क्योंकि अभी तक हमेशा हमको लगता था पता नहीं क्या होगा। पिछले 1 माह से बहुत बड़ा गतिरोध जो चल रहा था वो आज थम गया है। मैं आपके इस माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पर्यावरण मंत्री जी यादव साहब और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका इसमें शुरू से निभाई है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी, क्योंकि शुरू से वो इसके खिलाफ थे, वो इसको लागू करना ही नहीं चाहते थे। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की जैन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के बाद लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने मीटिंग में जैन समाज के लोगों को भरोसा दिया कि मोदी सरकार समेत शिखर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जो रतलाम के जैन समाज, अगर मैं कहूँ या प्रदेश की बात कहूँ या देश की बात करूँ, तो सभी जैन समाज ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का इस पूरे मुद्दे को लेकर आभार जताया है। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। नए साल की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। कांग्रेस ने जहां पोस्टर वॉर से नए साल की शुरुआत की, तो बीजेपी संगठनात्मक बैठकों में जुटी हुई है और इसी क्रम में महाकौशल अंचल की विशेष बैठक जबलपुर में रखी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिले के प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, सांसद, विधायक और पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक ली और संगठनात्मक विषयों के साथ कार्य विस्तार को लेकर मंथन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे,
जिनके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के वो कन्हैया कुमार जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करते हैं, वो उनसे कदम मिलाएं। ऐसी अभिनेत्री जिसको हिंदू होने पर शर्म आती हो, तो ऐसे लोगों की प्रशंसा मुझे लगता है कि उतनी आसान नहीं है। आप और हम अक्सर सोचते हैं कि मंत्री जी फटकार लगाएंगे तो अफसर दौड़े दौड़े काम निपटाएंगे, लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सूबे के कैबिनेट मंत्री को अपने इलाके की सड़क बनवाने के लिए चप्पल छोड़नी ना पड़ती। जी हां, सही समझे आप, बात हो रही है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जिनका एक वीडियो फिर सामने आया। इसमें मंत्री नगर निगम के अधिकारी को अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए। मंत्री नगर निगम के इंजीनियर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि इस अमृत लाइन की वजह से मैं बेहद परेशान हूं। आप लोगों को बता रहा हूं, तकलीफ की बात है। यह कहते हुए मंत्री ने इंजीनियर के गले में माला भी पहना दी और कहा कि इसका ख्याल अब आप रखिए, यह मेरी विनती है। बता दें कि मंत्री तोमर ग्वालियर में वार्ड 36 के पीजीवी कॉलेज के पास भूमि पूजन करने गए हुए थे। आप देखिए, एक तो लाइनों का आप जाइए गणे वाली सड़क पे सही मिलान हो जाए। नंबर 1, वो पानी रोड पे अभी भी घरों में भर रहा है। नंबर 2, वो काम हो जाए। आप मुझे नहीं पता, मैं तो आपका ये स्वागत कर रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ। और ये माला का आप ख्याल रखिएगा, ये बस मेरी आपसे विनती है। मुझे कुछ नहीं करना। दूसरा, इस गली में लाइन नहीं है, आप लाइन का काम चालू करें। देवास में एक बार फिर से हनी ट्रैप का मामला आया, जिसमें एक महिला ने कई लोगों के साथ मीठी मीठी बातें कर उनके साथ संबंध बनाए और फिर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ितों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। पैसे ऐंठने का सिलसिला यही नहीं रुका, लोगों ने पुलिस और वकील की धमकी दी तो महिला सभी को परेशान करती रही। इसके बावजूद महिला ने एक को तो 3 महीने की सजा भी करवा दी। एक व्यक्ति की पत्नी ने जहर खा लिया तो एक शख्स खुद जहर खा चुका है। सर, मेरे को 8 साल हो गए इससे दूर हुए हुए। किससे? महिला का? ये बुशरा से मेरे को 8 साल हो गए दूर हुए हुए। और इनने मतलब माँ बेटी ने मेरे को इतना परेशान करा कि आखिर में वो घर छोड़ के जाना पड़ा। इन्हें मेरे को सामान फेंक के बाहर कर दिया और मेरे को वहाँ जगह से छोड़नी पड़ी। क्या आए दिन नए नए दनपन करना था, घर में कोई चीज़ सही साट नहीं रहनी, क्या धमकियाँ देनी। कितने साल हुए आपकी शादी को इससे और कितने बच्चे? मेरे 2005 में शादी हुई थी। गरीब नवाज होटल है इनकी पत्ती बाजार में संचालक है और इनके द्वारा एक महिला के खिलाफ में इनके द्वारा जो है किया गया था। ये लगातार ब्लैकमेलिंग कर रही है, प्रताड़ित कर रही है और उनके साथ में अन्य पीड़ित पक्ष 4-5 लोग और भी थे जो लगा देना था कि जो महिला और उनकी जो मदर है वो लगातार परेशान कर रही है। इधर इंदौर के बाद अब उज्जैन से लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां पर 12वीं की छात्रा को अपनी पहचान छुपाकर युवक ने प्यार के जाल में फंसाया और अहमदाबाद ले गया। बजरंग दल के जिला संयोजक पिंटू कौशल ने बताया कि शहर के लोहार पट्टी में रहने वाले परिवार ने संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी को जावेद नाम का शख्स बहला फुसलाकर अहमदाबाद ले गया। परिवार की बात को गंभीरता से लेते हुए युवती को अहमदाबाद से लाया गया और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस अब आरोपी को तलाशने में लगी है। एक लड़की जो हिंदू है, यहाँ पे नानाखेड़ा लोहार पट्टी में रहती है, तो वो यहाँ से एक लड़का है जो अहमदाबाद में रहता है, उसका नाम है जावेद, लिखता गुज्जर है। वो इनको लगभग 1 साल से संपर्क में था इंस्टाग्राम से। उसने अंजाम ये दिया कि यहाँ से उस लड़की को लेकर अहमदाबाद ले गया वो, और अहमदाबाद में जहाँ पे फेब्रिकेशन का काम करता है वहाँ पे पड़ोस में अपने किराए से मकान ले रखा था, वहाँ पे रखा था। कल जैसे हमको सूचना लगी तो हमने हमारी जांच पड़ताल करके लड़की को आज लेके आ गए हम अहमदाबाद से और नीलगंगा थाने पे कार्रवाई करने के लिए रखी है। अभी मेडिकल के लिए जा रही है। और हरदा से खबर, बिजली कार्यालय के बाहर महिला ने हंगामा कर दिया और जहर खाने की कोशिश की, लेकिन बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने उसे ऐसा करने से रोका। महिला नाराज थी। विद्युत वितरण कंपनियों के कर्मचारियों की वजह से महिला के घर का बिजली कनेक्शन उन्होंने काट दिया। मई 2022 में महिला के घर का बिजली बिल 44,000 रुपए आया था। कुछ रकम जमा करने के बाद भी पुराने बकाये के साथ इस महीने बिजली बिल 61,000 रुपए भेज दिया गया। महिला का आरोप है कि बकाया राशि के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि महिला के घर का बिजली बिल सुधार दिया जाएगा।
मैं चौबे कॉलोनी बस स्टैंड की निवासी हूँ। मेरा 1 महीने का बिल 61,000 आया है और मैं आज कंप्लेंट जहर की पुड़िया लेके ऑफिस गई थी क्योंकि कोई निराकरण नहीं हो रहा। मैं साल भर से बहुत परेशान हूँ, कुछ भी निराकरण नहीं कर रहे हैं ऑफिस वाले। हाँ, बाहर कुछ ऐसा किया था उसने, जो है अपने पति को भी लेके आई थी। उनके पति नगर निगम में ही है कार्यरत। उनकी स्थिति था कि उनका कहना था कि हमारा 61,000 का बिल 1 महीने का आया है। तो वो जांच करवाई उसमें और उसमें ये पाया कि उनकी रीडिंग जो है पिछले मई जून में शायद एक साथ इकट्ठी जंप मार गया था रीडिंग मीटर। तो उसकी जांच करवाई। मेरी जानकारी में जब संज्ञान में आया तो उसकी जांच करवा के उसका जो भी सुधार कार्य है उसका आश्वासन दिया गया। छतरपुर से जहां पर मधुमक्खियों के झुंड ने किसान पर हमला बोल दिया। घटना चंदला की बताई जा रही है, जहां पर बबलू अहिरवार नाम का किसान बकरियों को चुराने के लिए गया। अचानक मधुमक्खियों ने दिव्यांग किसान पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान बुरी तरह से घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अफसर का काम बंद एसी कमरे में बैठकर सिर्फ कुर्सी तोड़ने और कागजों पर कलम घिसने का नहीं है, बल्कि जमीन पर जाकर हालात देखने और परखने का भी है। रतलाम के कलेक्टर जब जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो क्या दिखा, आइए आपको दिखाते हैं। ये पानी के यहाँ पे तो करा, यहाँ पे दिन भर लोग आएंगे, दुकेंगे भी, सब कुछ होगा। कोई कीमती सभा नहीं है। ये है नरेंद्र सूर्यवंशी, कलेक्टर रतलाम जिला। क्या मतलब है डॉक्टर साहब यार ये सब? और आज वे औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिला अस्पताल का, लेकिन यहां जो उन्होंने पाया उसे देख वो खुद को रोक नहीं पाए। सिविल सर्जन आनंद चंदेलकर और सपोर्टिंग स्टाफ की जमकर क्लास उन्होंने लगाई। कलेक्टर जहां भी गए गंदगी का आलम पाया। इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, उन्होंने बाहर रखे वाटर कूलर और उससे बहते गंदे पानी को देखकर जमकर नाराजगी जताई। निकास नहीं है पानी की जहाँ पे तो करा, यहाँ पे दिन भर लोग आएंगे, दुकेंगे भी, सब कुछ होगा। क्या मतलब है यार? आप लोगों को कुछ विजन होना चाहिए ना। इसको ऐसी जगह रखे जहाँ पानी निकास की व्यवस्था हो, या वहाँ पे करिए पानी निकाल की व्यवस्था करके कहाँ पे रख सकते हो आप, उधर रख सकते हो, कहीं भी कर सकते हो आप इसको। ये क्या है? कोई कीमती सामान नहीं है। नहीं कीमती सामान तो बताओ, अगर कुछ काम हो तो हटवा देंगे सर। अभी सब रिपेयर वर्क चल ही रहा है। गलत बात है यार ये तो। और देखो वो सामने, क्या मतलब है डॉक्टर साहब यार ये सब? इसके बाद कलेक्टर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो चादर पर खून के दाग देख जमकर भड़क गए। कौन यहाँ पे वार्ड में? बताओ भाई वो इन्फेक्टेड चादर, वो उस पे सब ब्लड क्या क्या लगाए हो? क्या मतलब है आप लोगों का? आप लोगों को शर्म आना चाहिए आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर साहब ये स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। चादर बदलो, अभी बदलो, दाग धब्बे उसको क्लीन करो, वो पीछे लगा दाग। वहाँ पे क्या मैडम किस तरह का वहाँ पे इन्फेक्शन है, क्या है? लोग वहाँ आके बैठ रहे हैं, डेली बैठ रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट नहीं है उसपे। अभी बना करके निकाल के गए सर। अरे भाई आप लोगों को चेंज करिए ना, उनको लोग तो आएंगे मिलने। चेंज करते हैं सर, डेली चेंज करते हैं, मगर 1 तारीख से कोई 3 पोटले बंदे पड़े, धोबी नहीं है। तुम्हारा है नहीं क्या धोबी? अरे वो सब धोबी सर मैंने उसी दिन नोट किया था कि धोबी नहीं है, 6 धोबी जो यहाँ और डेलीवेजेस पर रखे हुए सर। अपना धोबी तो एक ही बच्चा सब आगे। हाँ तो भाई अपने जब जा रहा है तो उसको भिजवाइए ना, कोई आके लेके जाए ना। रोटेशन बनाओगे ना तुमने। इस दौरान अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन ने जिला अस्पताल के डॉक्टर पर ऑपरेशन के लिए 15,000 रुपए लेने के आरोप लगाए, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए।
किसी डॉक्टर ने 15,000 रुपये ऑपरेशन के लिए है, तो निश्चित रूप से ये इसकी बड़ी निंदनीय है और ये बड़ा आपत्तिजनक भी कृत्य है। तो हम वो कंसर्न जो डॉक्टर है एसडीएम को मौके पर तत्काल जांच के निर्देश दिए और कार्रवाई करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि हम मरीजों से पूछें, क्योंकि हमें किसी मरीज ने शिकायत नहीं करी, लेकिन हम लोगों ने जब मरीज से पूछी तो वो अपने विभिन्न तरीकों से जब पूछते हैं तो वो अपनी बातें हमारे सामने बता देते हैं। तो उसी में आलाप सडन किसी के मुंह से निकल गया और वो निश्चित रूप से अगर कुछ है तो ही बात यही होगी, हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल रतलाम कलेक्टर सरकारी अस्पताल के जिस भी वार्ड में निरीक्षण करने पहुंचे, वहां गंदगी और लापरवाही की भरमार मिली, जिसे देख कलेक्टर सिविल सर्जन को यहां तक कहते नजर आए कि आप सुबह उठकर रात में सो जाते हो, इसके अलावा आपकी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। सुबह उठते हो और शाम को सोते हो और यहाँ पे आते हो, इससे ज्यादा कोई क्रिएटिविटी नहीं है आपकी, बता दूं मैं आपको। कुल मिलाकर बात वही है, व्यवस्थाओं में सुधार तभी आएगा जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और खामी पाए जाने पर अफसर लापरवाहों पर कड़ाई दिखाएंगे। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। वैसे एक बड़ी समस्या इस खबर को आपने देखा और उसके बाद ये जान लीजिए कि सबसे बड़ी समस्या अव्यवस्थाओं की ये भी है कि स्टाफ नहीं है और उसकी कमी कौन पूरी करेगा, आप और हम बखूबी जानते हैं। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के शक में न सिर्फ एक मां बेटे के साथ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने मारपीट की, बल्कि बंदूक की नोक पर बेटे को बंधक बनाने की कोशिश तक की। मामला गंगा विहार कॉलोनी के महाराजपुरा का। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों को खोजा जा रहा है। वहीं पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्वालियर में अवैध हथियार के साथ युवकों के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ग्वालियर के अजीरा थाना क्षेत्र के गदईपुरा इलाके में रहने वाले युवक ने ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद युवक की पहचान अंश महाौर के रूप में कर ली है। खबर उज्जैन से। पिछले 2 दिनों में ठंड ने यहां सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूरे शहर को कोहरे ने आगोश में ले रखा है, जिसके बाद प्रशासन ने अगले 2 दिनों यानी 6 और 7 जनवरी को नर्सरी से 8वीं तक के क्लास बंद रखने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 2 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। आमतौर पर सरकारी अस्पताल में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का दावा होता है, लेकिन अस्पताल में ही हालात बिगड़े हों तो क्या कहा जाए। अशोकनगर जिले के सरकारी अस्पताल की स्थिति देख लीजिए। मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। घर से कंबल लाकर खुद सर्दी से अपने आप को बचाना पड़ रहा है। मरीजों को ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ को भी ठंड से काफी परेशानी है। और जब बात ठंड की हो रही है तो पूरे मध्य प्रदेश का आलम क्या है, इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर भारत से लगातार बर्फीली हवाएं चलने से देश के दिल मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ चुकी है। राजधानी भोपाल समेत ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर, शाजापुर और आगर मालवा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं। सर, आज रात का तापमान काफ़ी गिरा हुआ था और तापमान 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज की गई और आगामी 6 जनवरी तक इसी तरह का तापमान बने रहेगा। उसके बाद मौसम साफ होने की संभावना बनी हुई है। अभी कितना तापमान और गिरने की संभावना है? सर, अभी 2 डिग्री के आसपास तो कल आने की और संभावना जताई गई है। एमपी की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं, जहां कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है। लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। भोपाल में पारा 7 से 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जिले में हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में भी सर्दी का सितम जारी है। ठंड ने यहां पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे शहर को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। सड़कों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। ग्वालियर चंबल में जनवरी महीने में लगातार तीसरा दिन गुरुवार को कोल्ड डे रहा। वहीं इंदौर की अगर बात की जाए तो कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी यहां घोषित कर दी है। प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक बंद रखे गए हैं। इधर कई जिले ऐसे भी हैं जहां न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में नए साल से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के अंदर ही दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में हालात ऐसे ही बने रहेंगे। वहीं छतरपुर के नौगांव में ठंड ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जिले में ठंड की वजह से लोगों का बुरा हाल है। ठंड से बचने के लिए अलाव ही सहारा है। पड़ रही है, कभी ठंड लग रही है। बहुत ज्यादा ठंड है और आसमान भी बहुत बिल्कुल पूरा बंद है, खुला हुआ नहीं है। किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं? ठंडी से परेशान है और गिर रहा आज आ जा नहीं रहा, तो घर में बंद हुए हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। शाजापुर में भी कड़ाके की सर्दी है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के बीच है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने आज प्राइमरी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। यहाँ सर्दी लोगों को परेशान कर रही है और बचाव के लिए जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह आगर मालवा जिले में भी शीत लहर के साथ कड़ाके की ठंड का सितम है। जिले में न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री तक गिर गया है। बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। जिले में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा भी छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में नया साल कड़ाके की ठंड लेकर आया है। जहां दिसंबर में लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी, वहीं जनवरी में हाड़ कपा देने वाली सर्दी लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।